क्या वीडियो बनाना सिर्फ टाइम पास है? क्या गेमिंग सिर्फ मनोरंजन है? क्या एनिमेशन और डिजाइन सिर्फ शौक हैं? बिल्कुल भी नहीं। एटलीस्ट केंद्रीय बजट 2026 तो यही कहता है। सरकार ने इन सबको नाम दिया है ऑरेंज इकोनॉमी का। अब सवाल यह है कि इससे किसे फायदा मिलेगा और क्यों सरकार इसे देश के भविष्य से जोड़ रही है। 5 जन एक्सप्लेनर में आज हम ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में जानेंगे, उसके बारे में A to Z सारी जानकारी खंगालेंगे। आज तक आपने सुना होगा खेती अर्थव्यवस्था है, उद्योग अर्थव्यवस्था है, टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था है, लेकिन बजट 2026 में सरकार ने एक नया संदेश दिया है। अब क्रिएटिविटी भी इकोनॉमी है। जी हाँ, वीडियो बनाना, रील्स, गेमिंग, म्यूजिक, एनिमेशन, डिजाइन और डिजिटल कंटेंट, इन सबको नाम दिया गया है ऑरेंज इकोनॉमी का। लेकिन सवाल यह है कि ये ऑरेंज इकोनॉमी आखिर है क्या? सरकार इसे लेकर क्यों आई और इससे कंटेंट क्रिएटर्स की किस्मत कैसे बदल सकती है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? आसान शब्दों में अगर इसे समझा जाए तो ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब हुआ क्रिएटिव इकोनॉमी, यानी वो अर्थव्यवस्था जो सोच, संकल्प और टैलेंट से चलती है, जैसे एनिमेशन, VFX, कॉमिक्स। इसके अलावा इसमें शामिल है कंटेंट क्रिएशन, गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स, म्यूजिक और पॉडकास्ट, डिजिटल मीडिया और OTT। सरल शब्दों में कहें तो जहां दिमाग और क्रिएटिविटी कमाती है, वही है ऑरेंज इकोनॉमी। दुनिया के कई देश इसे फ्यूचर इकोनॉमी मान चुके हैं और अब भारत भी इसी दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। ये वही क्षेत्र है जहां क्रिएटिविटी प्लस टेक्नोलॉजी मिलकर नए डिजिटल उत्पाद, नई नौकरियां और बड़े बिजनेस मॉडल पैदा करते हैं। इसीलिए इसे ऑरेंज यानी क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहा गया है। बजट 2026 में ऑरेंज इकोनॉमी के लिए क्या घोषणा हुई है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में ये साफ कहा कि भारत की युवा आबादी और उसकी क्रिएटिव ताकत देश की बड़ी आर्थिक पूंजी है। सरकार ने बजट में कई बड़े ऐलान किए, कई बड़े कदम उठाए। सरकार का कहना है कि 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का उन्होंने ऐलान किया है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और कंटेंट क्रिएशन के लिए भी खास लैब्स तैयार किए जाएंगे। इस प्रोग्राम का लक्ष्य है कि युवा स्तर पर स्किल्स, कैरियर और रोजगार की तैयारी पहले से शुरू हो सके। सरकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज यानी IICT मुंबई की मदद से ये पूरा नेटवर्क बनाएगी। सरकार ये मानती है कि इस क्षेत्र में 2030 तक करीब 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी और ट्रेनिंग व क्रिएटिव लैब्स इसी की मांग को पूरा करेंगे। इसी सोच के साथ सरकार ने संकेत दिए कि क्रिएटिव सेक्टर को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल ट्रेनिंग पर जोर दिया जाएगा। नए क्रिएटर्स के लिए स्टार्टअप जैसे अवसर तलाशे जाएंगे। लोकल कंटेंट को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने की तैयारी की जाएगी। सरकार का फोकस साफ है कि जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाना है। अब सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल, क्रिएटर्स को इससे क्या मिलेगा? सबसे पहला फायदा, रिकॉग्निशन। अब कंटेंट बनाना सिर्फ शौक नहीं, एक प्रोफेशन माना जाएगा। दूसरा फायदा, स्किल प्लस सपोर्ट। सरकार चाहती है कि छोटे शहरों और गांवों से भी टैलेंट निकले जिसे ट्रेनिंग और प्लेटफॉर्म मिले। तीसरा फायदा, इनकम अपॉर्चुनिटीज, यानी ब्रांड्स, प्लेटफॉर्म्स और ग्लोबल मार्केट से जुड़ने के नए रास्ते खुलेंगे। और चौथा सबसे बड़ा फायदा, इंडियाज सॉफ्ट पावर। कंटेंट भारतीय कहानियां और भारतीय क्रिएटर्स दुनिया तक पहुंचेंगे। सरकार की सोच साफ है। आज इंटरनेट पर जो क्रिएटिविटी लोग अकेले अकेले कर रहे हैं, उसे सिर्फ व्यक्तिगत मेहनत तक सीमित ना रहने दिया जाए। सरकार चाहती है कि इस क्रिएटिविटी को स्किल की ट्रेनिंग मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, रोजगार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, भारत को वैश्विक क्रिएटिव हब बनाना और युवाओं को डिजिटल स्किल्स देना, ताकि कंटेंट बनाने वाले लोग बड़े स्तर पर काम कर सकें और इससे कमाई भी कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसका युवा और उसका टैलेंट। ऑरेंज इकोनॉमी के जरिए सरकार चाहती है कि बेरोजगारी कम हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़े, डिजिटल इंडिया को ग्लोबल पहचान मिले, यानी भारत सिर्फ कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर नेशन बने। आज तक क्रिएटिविटी सिर्फ शौक थी, अब वही कमाई और करियर बनने जा रही है। सरकार कह रही है कि टैलेंट अकेला मत छोड़ो, उसे सिस्टम दो, स्किल दो, सपोर्ट दो। ऑरेंज इकोनॉमी उसी सोच का नाम है जहां कैमरा, लाइट्स और आइडिया सिर्फ आवाज नहीं, रोजगार बनेंगे।
अब सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ कंटेंट देखेंगे या इस नई अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेंगे? कमेंट कर बताएं और सरकार का ऑरेंज इकोनॉमी का ये जो पूरा कंसेप्ट है वो आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी बताएं। आज बस इतना ही। राष्ट्रहित की खबरें देखते रहिए पांचजन्य पर। नमस्कार।